हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम चैप्टर 7 संस्कृति एवं सभ्यता के अंतर्गत आओ करें 1, 2, 3, 4 है ना, ये क्वेश्चन करते हैं। उसके बाद हम मेरी बारी में 1, 2 और उपसर्ग करेंगे, है ना। तो सबसे पहले देखिए, आओ करें 1 के अंतर्गत दिए गए प्रश्नों के उचित विकल्प का चयन कर सही का निशान लगाइए। तो सबसे पहले है सभ्यता और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, है ना। यहाँ पर ये निबंध है, ठीक है, और इसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, संस्कृति किन्हें काम में ना लाने की बात कहती है? संस्कृति बम और हथियार, ठीक है। इनमें से कौन मानवीय विकार नहीं है? तो नम्रता। लेखक के अनुसार इनमें से कौन भारत में बाहर से नहीं आए? ईसाई, मुस्लिम, द्रविड़, आर्य। द्रविड़। मनुष्य जब सभ्य नहीं हुआ था तब कहाँ रहता था? खोह में, मकान में, महल में, पेड़ में। खोह में, खोह यानी गुफा, ठीक है। आओ करें 2 में देखिए, सही शब्दों का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें है पहला क्वेश्चन, संस्कृति धन नहीं है, खालिस्तान है, गुण है, ठीक है। फिर संस्कृति का स्वभाव है कि वह आदान प्रदान से खालिस्तान है, घटती है, बढ़ती है, बढ़ती है। प्रत्येक सभ्य आदमी खालिस्तान भी होता है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। सुसंस्कृत, कुसंस्कृत, है ना, तो सुसंस्कृत। फिर अगला क्वेश्चन है, सभ्यता वह है जो हमारे पास है, लेकिन संस्कृति वह गुण है जो हम में खालिस्तान हुआ है, छिपा हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन है, संस्कृति का काम आदमी के दोषों को खालिस्तान करना और गुणों को अधिक बनाना है, कम करना, ठीक है। फिर आओ करें 3 में देखिए, दिए गए प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर है? 72 नंबर का पेज आप लोग निकालेंगे, उसमें देखिए ये फर्स्ट पैराग्राफ में है। हाँ, सभ्यता मनुष्य का वह गुण है, सबसे फर्स्ट पैराग्राफ में देखिए, जिससे वह अपनी बाहरी तरक्की करता है। संस्कृति मनुष्य का वह गुण है जिससे वह अपनी भीतरी उन्नति करता है ना। दया, ममता, परोपकार सीखता है। गीत, नाट, कविता, चित्र और मूर्ति से आनंद लेने की योग्यता हासिल करता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम सेकंड क्वेश्चन में देखिए, जब मनुष्य सब नहीं हुआ था तब वो कैसे रहता था? ये भी 72 नंबर का पेज, उसी के नीचे सेकंड पैराग्राफ में देखेंगे, जब मनुष्य को घर बनाना नहीं आता था, जब वह पेड़ की छाया या पहाड़ की खोह में वास करता था, जब उसे खेती करना भी नहीं आता था और वह कंदमूल या जंगली जानवरों का गोश्त खाकर गुजारा करता था, जब उसे कपड़ा बुनना नहीं आता था, वह या तो नंगा रहता था या पेड़ों की छाल, जानवरों की खाल पहनकर अपनी लाज छिपाता था। इस हालत को मनुष्य की असभ्यता की हालत कहते हैं, है ना। यहाँ पर दिया है क्वेश्चन, क्या जब मनुष्य सब नहीं हुआ तब वो कैसे रहता था? तो ये पूरा बताएंगे हम। हाँ, असभ्यता की हालत कहते हैं। लेकिन इस हालत से निकलकर आदमी ज्यों-ज्यों आगे बढ़ा त्यों-त्यों वह सभ्य होता गया, है ना। ये यहाँ तक आएगा। उसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन, मनुष्य के अंदर 6 विकार कौन से हैं? इनका मानव पर क्या प्रभाव पड़ता है? 73 नंबर का पेज देखेंगे, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, है ना। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पैराग्राफ में देखेंगे, एक बात और है कि आदमी के भीतर जो 6 विकार, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और मत्सर है, ठीक है, वे प्रकृति के दिए हुए हैं। मगर ये विकार यदि बेरोक छोड़ दिए जाए तो आदमी इतना गिर जाएगा कि उसमें अब जानवर में कोई भेद नहीं रह जाएगा। इसलिए आदमी इन विकारों पर रोक लगाता है, कोशिश करता है कि उसमें विकारों को बढ़ाना नहीं घटाना चाहिए। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, लेखक के अनुसार संस्कृति का स्वभाव कैसा होता है? ये भी 73 नंबर के पेज में, ये सबसे लास्ट पैराग्राफ में देखिए, संस्कृति का स्वभाव है कि वो आदान प्रदान से बढ़ती है। जब 2 देशों या जातियों के लोग आपस में मिलते हैं तब उन दोनों की संस्कृतियां एक दूसरे को प्रभावित करती है। एक जाति का धार्मिक रिवाज दूसरी जाति का धार्मिक रिवाज बन जाता है और एक देश की आदत दूसरे देश के लोगों की आदत में समा जाती है। अब हम आप देखेंगे अगला क्वेश्चन, कैसा देश संस्कृति के मामले में धनी माना जाता है? थर्ड, ये भी 73 नंबर का पेज है ना। तो यहाँ पर देखेंगे वही वाला आंसर जो अभी देखे थे, जब 2 देशों या जातियों के लोग आपस में मिलते तब उन दोनों की संस्कृति एक दूसरे को प्रभावित करती। एक जाति का धार्मिक रिवाज दूसरी जाति का धार्मिक रिवाज बन जाता है और एक देश की आदत दूसरे देश के लोगों की आदत में समा जाती है। हाँ, अब हम करेंगे
भारतीय संस्कृति में ताजगी से आप क्या समझते हैं? ये 74 नंबर का पेज है। यहाँ पर देखिए ये पूरा पैराग्राफ आएगा कि भारतीय संस्कृति का जब जब किसी विदेशी संस्कृति से मिलन हुआ तब तक हमारी संस्कृति में एक नई ताजगी आ गई। असल में भारतीय संस्कृति में बसंत ऋतु बड़े पैमाने पर 4 बार आया है और इन चारों मौकों पर हमारी फुलवारी में जो लहलहाहट पैदा हुई वह फूल खिले वे हमारी संस्कृति को आज भी ताजा बनाए। इन 4 अध्यायों में पहला अध्याय वह है जब आर्य इस देश में आए और द्रविड़ जाति से मिलकर उन्होंने इस संस्कृति की नींव डाली जिसे हम हिंदू या भारतीय कहते हैं। दूसरा अध्याय वह है जब संस्कृति कुछ पुरानी हो गई और उसके खिलाफ महात्मा बुद्ध और महावीर ने विद्रोह किया जिसके फलस्वरूप बहुत सी रूढ़ियां दूर हुई और यह संस्कृति एक बार फिर से नवीन हो गई। तीसरा अध्याय वह है जब इस देश में मुसलमान आए और हिंदू धर्म का इस्लाम से संबंध हुआ और चौथा अध्याय वह है जब भारत की मिट्टी में हिंदुत्व और इस्लाम दोनों का संबंध ईसाई धर्म और यूरोप के विज्ञान और बुद्धिवाद से हुआ। ठीक है, ये पूरा आंसर इसमें आएगा। अब हम देखेंगे उपसर्ग, है ना। तो इसको देखने के लिए देखिए दिए गए वाक्यों को पढ़िए। ये हमारा क्वेश्चन ये वाला हो गया है ना। इसको होमवर्क में करना है आपको 4 तक। ये इसका होमवर्क होगा शायद उपसर्ग का। ठीक है, ये उपसर्ग का होगा। इसमें बोला है वे जब भी मिलते हैं ज्ञान अज्ञान की बातें करते हैं, उसे मान और अपमान की परवाह नहीं है, वह उसका नाम और उपनाम जानना चाहता है। अब यहाँ पर बोला है अज्ञान आधन ज्ञान, उपमान आधन मान, उपमान उपधन मान। अब यहाँ पर देखिए दिए गए सभी मूल शब्दों के आगे शब्दांश जोड़कर नया शब्द बनाया गया है ना। ज्ञान के आगे अ, मान के आगे अप, नाम के आगे उप। तो वे शब्दांश जो मूल शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे जैसे आ से है, इसका अर्थ होता है नहीं, निषेध। मतलब शब्द क्या बनेगा? आभाव, अज्ञान, अधर्म, असमर्थ, यानी कि ये नहीं का बोध कराते हैं। फिर सेकंड है अधिक, तो ऊपर और ज्यादा होता है। तो अधिकार, इसके शब्द बनेंगे अधिकार, अधिकरण, अधिपति, अधिनायक। अब का अर्थ होता है बुरा, हीन, तो इसका शब्द क्या बनेंगे? अपवाद, अपमान, अपयश, अपकार। आ है ना, उसका अर्थ होता है उल्टा, तक से लेकर, तो इसका शब्द बनेंगे इसके आगमन, आजीवन, आजन, आमरण। निर का होता है बिना, तो इसका अर्थ होगा इससे शब्द बनेंगे निर्दोष, निर्गुण, निर्धन, निर्जन, है ना। फिर प्रति का अर्थ होता है हर एक, उल्टा या सामने, तो इससे शब्द बनेंगे प्रतिदिन, प्रत्येक, प्रतिकूल, प्रतिनिधि, प्रतिध्वनि। अध का अर्थ होता है आधा, तो इससे क्या बनेगा शब्द? अध कचरा, अध खिला, अध पका, अधमरा। अन का अर्थ होता है रहित, तो इससे क्या शब्द बनेंगे? अनपढ़, अनबन, अनमोल, अनजान। भर का अर्थ होता है पूरा, तो इससे शब्द बने हैं भरपूर, भरपेट, भरसक। बिन का अर्थ होता है निषेध, तो बिन देखा शब्द क्या बनेंगे? बिन देखा, बिन ब्याह, बिन खाया। उप का अर्थ होता है सहायक, है ना। शब्द क्या बनेंगे? उपमंत्री, उपमान, उपमेयता। फिर सु और स, तो उसका अर्थ होता है अच्छा और सही, तो इसका के शब्द बनेंगे सुपात्र, सुपुत्र, सजग, सुफल। कम का अर्थ होता है थोड़ा, तो इसका अर्थ होगा कम अक्ल, इससे शब्द बनेंगे कम अक्ल, कम उम्र, कमजोर। गैर का अर्थ होता है निषेध, तो इसमें शब्द बनेंगे गैर जिम्मेदार, गैर जरूरी, गैर हाजिर। बे का अर्थ होता है रही, तो इससे शब्द बनेंगे बेगुनाह, बेईमान, बेजान, बेचैन। ला का अर्थ होता है रही, तो इसके शब्द बनेंगे लापता, लाचार, लापरवाह, लाजवाब। सर का अर्थ होता है मुख्य, इससे शब्द बनेंगे सरहद, सरताज, सरपंच। फिर आओ करें 5 करेंगे हम, है ना। इसको आपको पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। दिए गए शब्दों में से उपसर्ग व मूल शब्दों को अलग करके लिखिए। तो कपूर है ना, तो इसका क्या होगा? का निकाल देंगे। और प्रबल का प्र, नियुक्त का नि, सुशील का सु, परिजन का परि, अछूत का आ, निडर का नी, अधपका का अध, बदकिस्मत का बद, खुश मिजाज का खुश। ठीक है, इस प्रकार से आपको निकालना है। उसके बाद देखिए आओ करें 6, इसमें आपको आओ करें 5 और 6 दोनों करना है। ठीक है, ये होमवर्क में रहेगा आपका, अभी हम समझा दे रहे हैं। फिर आओ करें 6 में देखिए दिए गए उपसर्गों से दो शब्द बनाइए। अप का अपयश, अपवाद। भर का भरपेट, भरपूर। अन का अनपढ़, अनदेखा। प्रति का प्रतिनिधि, प्रतिदिन। सु का सुपुत्र, सुयश। अब
इसी में खा है, देखिए ऐसे 3 संज्ञा शब्द लिखिए जिनमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो अमर, अनुराग, विजय। फिर थर्ड है, ऐसे 3 विशेषण शब्द लिखिए जिनमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो बेईमान, निर्धन, बेगुना। ठीक है, ये आज आपको क्या करना है, पूरा आओ हर 1 2 3 4 का क्वेश्चन आंसर लिखना है। और मेरी बारी एक ये देख लेते हैं हम, मेरी बारी जो है सेकंड बुक उसको निकालना है आपको। उसमें देखिए 19 नंबर का पेज आपको निकालना है 19। अब इसमें फर्स्ट है, दिए गए प्रत्येक उपसर्ग की मदद से 2 शब्दों का निर्माण कीजिए। तो सु से सुगम, सुजान, सुजन। प्रति का प्रतिकूल, प्रतिकूल। बे का बेजान, बेनाम। ना का नाकाम, नापसंद। आ का आजीवन, आमरण। बिन का बिन देखा, बिन जाने। कम का कमजोर, कम अक्ल। अभी का अभिमान, अभिमानी। ठीक है, अब मेरी बारी 2। दिए गए मूल शब्दों में उचित उपसर्ग जोड़कर एक नए शब्द बनाइए तथा उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो वाक्यों में प्रयोग आप करेंगे, हम इसको आपको सिर्फ बता दें। अधर, धर्म के आगे अ जोड़ना है। कार के आगे बे, चार के आगे आ, है ना। पात्र के आगे कु, खिला के आगे अध, पूत के आगे स, समझ के आगे न, ताज के आगे सर, मंत्री के आगे मंत्री और पेट के आगे घर। ठीक है, ये आपको इस प्रकार से भरना है। तो आपको क्या करना है, मेरी बारी 1 2 भी करना है ना। मेरी बारी 1 2 ये होमवर्क में है आपके लिए, और ये 5 और 6। ठीक है, और उपसर्ग को अच्छे से पढ़ लेंगे और उसके बाद क्वेश्चन बनाएंगे, और आगे का जो है सर्वनाम हम जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। धन्यवाद बच्चों, आज की क्लास यही समाप्त कर रहे हैं।